ठीक है, स्टोन कैरीज नो मेमोरी ऑफ इट्स एक्सेलरेशन विद द ट्रेन ऑफ अ मोमेंट, विद द ट्रेन अ मोमेंट अगो। ठीक है, फिर ये न्यूमेरिकल कराया था मैंने, ये बोला था घर पे जाके देखना एक बार, इसी के पैटर्न पे फिर मैंने नीट का करवाया था। क्या घर पे जाके देखा था? देखा था घर पे जाके? चलो अब ये वाला करते हैं क्वेश्चन जो है, एक पार्टिकल है जिसका मास हमें दिया हुआ है। ठीक, सोचना शुरू करिए। पार्टिकल है, मास जो है वो फंक्शन के टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, इज डिस्क्राइब्ड बाय y इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो इसमें y क्या है? s है। क्या है? क्या है y? क्या s दिया हुआ है इनडायरेक्टली? तो कह रहा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो फोर्स हमें निकालना है, तो फोर्स के क्या क्या फॉर्मूला हो सकते हैं? है बच्चा बताओ। फोर्स इक्वल टू एम ए। ठीक है, सारे फॉर्मूले सोचो क्या क्या हो सकते हैं। फोर्स इक्वल टू एम ए हो जाएगा एक तो, ठीक है, फोर्स इक्वल टू एम ए। और एक्सेलरेशन का क्या होता था? ठीक, क्या दिया हुआ है तुम्हें? मास की जगह पे मास, यानी कि हमें फॉर्मूला ही बनाना है। और ये क्या दिया हुआ है? तो एस को क्या पोजीशन मान सकता हूं? तो क्या अप्रोच होनी चाहिए? कौन बच्चा सोच के बताएगा कि सर ये वाला फॉर्मूला इसमें फिट बैठ रहा है? ये तो सोचना आना चाहिए। तो फिजिक्स, ये सोचना आ गया, फिजिक्स आ गई। कौन बच्चा बताएगा? डिफरेंशिएट करना चाहिए। ठीक है, किसको डिफरेंशिएट करेंगे? इसको कि इसको? इस वाले को। ठीक, करो फिर डिफरेंशिएट। सही सोच रहे हो। जिसका डिफरेंशिएट हो मेरे से पूछ ले। तो यहाँ पे टी है ना, नीचे फंक्शन, यहाँ पे टी है ना फंक्शन। सो वी इक्वल टू क्या होता है? dx बाई dt होता है। तो फंक्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? dy बाई dt। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ut दिया हुआ है, तो ut में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो u हट जाए, u हमारा बाहर आ जाएगा और t का क्या हो जाएगा? केवल 1 बचेगा। फिर यहाँ पे gt स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है? हाफ तो पहले से ही था, g इधर आ जाएगा और ये 2t हो जाएगा। यही पढ़ाया था ना, जो भी फंक्शन होता है उसकी पावर को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा तुम्हारा ये, तो ये 2gt हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ gt, और यहाँ पे 2 तो पहले से ही था, तो केवल gt बच जाएगा। तो ये हमारा क्या निकला? वेलोसिटी निकला। क्योंकि हमें क्या चाहिए? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन चाहिए। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा? दोबारा डिफरेंशिएट करोगे इसको तो अब की बार u तो 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि t का फंक्शन होना चाहिए। t का फंक्शन तो है ही नहीं यहाँ पे। और इसमें क्या हो जाएगा? g और t का 1 हो जाएगा, यानी g बच जाएगा। और फोर्स इक्वल टू क्या हमने पढ़ा था फॉर्मूला? ma। तो इसकी जगह पे mg लिख दोगे, तो यानी कि हो गया सॉल्व। ये तो पिक करना आना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको पिक करना आना चाहिए। जो जो फॉर्मूले तुम पढ़ रहे हो रेलेवेंट थ्योरी में, देखो कि कौन सा वाला फिट बैठ रहा है। ये सोचने में टाइम स्पेंड करो। समझ गए अभी सब लोग? सिंपल डिफरेंशिएशन आना चाहिए। करें अब अगले लेवल का क्वेश्चन करें, करके दिखाओगे? चलो इसको लिख लो भाई, जिसका नहीं हुआ। जैसे जेई वगैरह में क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ऐसे फंक्शन दिया रहेगा, पी के टर्म्स में, ए के टर्म्स में। जैसे इस साल भी एक नीट में क्वेश्चन आया है, तो सिंपल एक फॉर्मूला होता है, उसको फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी लिख लीजिए, आपके जेई नीट में काम आएगा। कि जैसे हमने जो डीपी डीटी किया था, अगर 3D का केस हो, यानी फोर्स पे अगर फोर्स जो लग रही है उसमें 3D का केस है, यानी एक्स पे भी लग रही है, वाई पे भी लग रही है, जेड पे भी लग रही है, और तीनों के फंक्शन अगर दिए हुए, तो सिंपली आप इसको पुट करके निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए फटाफट। अब ये नया क्वेश्चन नहीं है, ये नया क्वेश्चन नहीं है। जूम कर देता हूं भाई, दिख रहा है? ठीक है, कौन बच्चा सोच पा रहा है कि सर इसमें ऐसे करना है, हमें क्या निकालना है? सूची बताएगी। ओ सॉरी, सगुन। फोर्स निकालनी है। क्या दिया हुआ है? ये क्या है? ये क्या चीज? फंक्शन दिया है। तो ये क्या है? ये पोजीशन बता रहा है कि मास बता रहा है कि एक्सेलरेशन बता रहा है? क्या पोजीशन बता रहा है। ठीक है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्या मास दिया है इसमें? ये ना मास, वैल्यू नहीं दे रखी है, एम दिया हुआ है। ठीक, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यानी एक्सेलरेशन पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस फंक्शन के साथ कर दिए। कितनी बार? एक बार की दो बार? तो करिए फटाफट, जल्दी से। आगे आप लोग एक्स है,
v निकालते हैं dx/dt। तो मैंने बताया था कि a तो होगा नहीं, यहाँ a लिख लोगे, यहाँ पे 3 लिख लोगे, यहाँ पे t लिख लोगे, 4 - 1 लिख लोगे, यहाँ पे -b लिख लोगे, यहाँ पे 3 लिख लोगे, यहाँ पे t का स्क्वायर लिख लोगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा क्योंकि t का 1 होता है, मैंने शॉर्टकट में किया है। तो क्या आ जाएगा, 3, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुझसे भी गलती हो तो बता देना बच्चों, हमसे भी हो जाती है। तो v का अब एक्सेलरेशन निकालेंगे dv/dt। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, ये तो भारी रहने वाला है, 4 से 12 t² -3b इंटू 2 और t। ठीक है, ये हो जाएगा, c का तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 12a t² -6bt। अब अगर मान लो टाइम की वैल्यू दे देता तो क्या परिवर्तन होता है इसमें, टाइम की वैल्यू पुट कर देते बस, और वो निकाल देते, मास दिया होता मास से निकाल देते। ठीक है, तो इसको आप फोर्स इक्वल टू ma होता है, मास की जगह पर तो भाई ये दिया हुआ था, तो हमने ये ले लिया और ये कर दिया। जो क्लियर है नॉट क्लियर है भाई, यहां तक समझा दिया, ये वाला ये लिखना सिखा दिया। दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। और बोला है मैंने कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 0 कर देना इक्वल टू, इतना ही तो करना है, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये कैंसल आउट भी हो रहा है, जैसे मतलब कोई बच्चा बोले सर हमें तो नहीं पता चल पा रहा कि इसमें सिमेट्री है, तो कैंसल आउट होकर 0 बन रहा है ना। तो ऐसा कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अगर क्लियर कट नहीं पता चल रहा है तो आपको अपने आप वो इक्वेशन सॉल्व करके आपको आंसर दे देगी, जैसे आप नहीं पिक कर पा रहे हो, लेकिन यहां पे एक्स और वाई प्लेन बोला तो 90 डिग्री ही रहेगा। समझ गए, लिख लीजिए इसको। हाँ, क्या नहीं आया समझ में, वो तो तुमने घर पे जाके रिवाइज किया था, cos थीटा का sin थीटा होता है माइनस में, 2 यहाँ पे रहेगा तो 2 को 2 लिख देंगे, cos थीटा का sin थीटा होता है, कॉपी पे लिखवाया हो मैंने, sin थीटा का cos थीटा होता है, ये 2 आगे रह जाएगा, i का i रहेगा, j का j रह जाएगा। इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 2 cos t i कैप, जितना जो पहले करा है बेटा रिवीजन करनी जब पड़ेगी ना आपको, तभी तो क्लियर होगा, sin t j कैप हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, sin t i कैप प्लस 2 cos t j कैप, 2 2 जा 4 हो जाएगा, i कैप वाला i कैप के साथ होगा, j कैप वाला j कैप के साथ होगा, 2 2 जा 4 sin थीटा cos थीटा, 2 2 जा 4 sin थीटा cos थीटा, आ गया ये। अब आया, फिर कैंसल आउट होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ पूछो, कोई पूछ पाता है। किसने पिक कर लिया क्वेश्चन में कि सर ये निकालना है, क्या क्या डेटा दिया पहले कॉपी पे लिखो, सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी, सॉल्व मत करो, जो डेटा दिया वो लिख लो। किसने पिक कर लिया, भाई किसने क्वेश्चन पिक कर लिया। स्कूटरिस्ट है, स्पीड दी हुई है, बच्चे को देखा, ब्रेक लगाया, ठीक है, स्कूटी रुक गई 5 सेकंड में, एवरेज टर्निंग फोर्स निकालनी है, मास व्हीकल का दिया हुआ है। ठीक हो गया, देखो एक बच्चे ने कर भी लिया, सही है। रिटार्डिंग है ना, तो नेगेटिव, वो माइनस में साइन दिखाने के लिए कि भाई रुक रहा है, अगेंस्ट लग रही फोर्स। ठीक है, और किसी का इसके अलावा आ गया, तुम लोग का भाई, तुम्हारा भाई ध्रुव,
बेटा ये तो हो जाना चाहिए था यार तुम्हारा हर्ष। यार ये तो कर लो भाई, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो घर में जो है। अब एक काम करो, टेस्ट होगा तुम लोगों का, 3 चैप्टर तैयार कर लो शनिवार के दिन मॉर्निंग में, ठीक है। बहानेबाजी वो चलेगी नहीं। अगर बहाना मम्मी पापा का फोन आना चाहिए, जेन्युइन रीजन होना चाहिए कि हम नहीं आ पा रहे, खुद का बहाना नहीं मैंने आज वहां जा रहा हूँ यहाँ जा रहा हूँ। टेस्ट तो तुम दूसरे बैच में आओ, वो वाला कर लो अगर काम तो करना है। ठीक है, तुम्हें छूट है इस बार, अगले टेस्ट में तुम्हें भी देना है फिर, ठीक है। तुम पहले ही दे देना, कोई बात नहीं, उसमें पहले ही चैप्टर कर लेना, उससे ही काउंट हो जाएगा तुम्हारा। ये आना है तुम्हें, पहला चैप्टर तो हो गया ना तुम्हारा, तो जितने का हुआ उतने का चेक करके बता देंगे, उतना तो आना चाहिए ना तुम्हें, ठीक है। हाँ कोई नहीं, टेस्ट तुम दे देना, हम तुम्हारा उसमें वो कम कर देंगे, वो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। टेस्ट तुम्हें भी देना है। बस 2 बच्चों का हुआ है, बताओ। हाँ चेंज कर सकते हो। किसने पिक कर लिया क्वेश्चन की सर ये क्वेश्चन लगेगी, पिक किसने किया है? खुशी पिक किया, क्या लग रही? सही किया है, तो उससे एक्सेलरेशन तुम्हारा आ जाएगा और फोर्स रूल में तो सही तो पिक है, तो कर क्यों नहीं रही हो फिर? ठीक तो किया है, हो गया तो बस बोलो ना, तो ठीक है। तो इसने भी पिक कर लिया, आ तो रहा है तुम्हें तुम्हारा भाई, गुड। देखो अब इसकी इंप्रूवमेंट हुई है। नहीं बेटा 600 वी गुड यू प्लस 80 लगाओ ना, एक्सेलरेशन निकाल लो, ब्रेक लगने के बाद 0 हो जाता है। 9th लेवल का सवाल है वैसे। फोर्स है 5√2 6√2, एक बॉडी पे लग रहे हैं, ठीक है, और एंगल कितना है इनके बीच में? 60 डिग्री। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ मास आफ्टर 10 सेकंड। तो पहले तो डायग्राम बनाइए, कैसे लग रही है फोर्सेज, मैंने वेक्टर में सिखाया ना, अपनी अपनी कॉपी पे डायग्राम बनाएंगे, पूरा सॉल्व नहीं करना अभी। कैसे निकालोगे रिजल्टेंट इसका जो है, ये 60 डिग्री के एंगल पे है, R इक्वल टू रूट और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos 60। सिखाया आप लोगों को, लगाओ वाला फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला लगाओ। तो R से एक्चुअली में R क्या है आपका? फोर्स है, फोर्स का रिजल्टेंट आ जाएगा यहाँ पे। ये पिक करना सीखो बेटा, तभी आएगी फिजिक्स यार। cos 60, तो ये फोर्स निकल जाएगा और मास तो दिया ही हुआ है, तो क्या एक्सेलरेशन नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। फटाफट निकालो सारे बच्चे, एक बच्चे ने निकाला। अब देखो एक स्क्रीन पे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, अगर तुम लोग पिक करने में अच्छे हो गए तो इस साल का जो जे एडवांस में क्वेश्चन आया, जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं क्लास में, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, बस हल्की सी डिजिट बदली गई है। तो हमने एक कंपोनेंट का देखा है, खाली आई और जे हो रहा था। पिक करने की कोशिश करो, देखो अभी लाता हूं स्क्रीन पे लेके आता हूं मैं। देखो कितना
कि कितना आसान होता है, किसी किताब से नहीं आता बेटा। किताब कोई भी ले लो, घटिया से किताब तो खैर कोई घटिया होती नहीं है, कोई भी बुक ले लो, थॉटफुली अगर उसको पढ़ रहे हो ना तो एक तो गलती निकाल लोगे बुक में जो हुई है। अब देखो स्क्रीन पे आ रहा है अभी, इसको करो पहले, क्लास खत्म होने से पहले जरा इसको देखना कि सर हाँ हमें लगता है कि अगर हम पिक कर लें इसको तो हम कर सकते हैं, जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं वही छोटी चीज हमारी है। जे एडवांस का इस साल का पेपर का है, ये भी लेके आता हूं मैं स्क्रीन पे। ये कर लिया, ये तो हो जाना चाहिए, ये तो इजी है, ये करके लाओगे घर से। अभी इसको जे एडवांस वाला देखो अभी, बस मैं यही समझाना चाहता हूं कि बेटा अगर आप थॉटफुली सोचोगे, क्वेश्चन कहीं का भी आ जाए। हो रहा हमारे क्लास का जो है इस साल का जे एडवांस का है, क्या बोला है, पार्टिकल ऑफ मास मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, वेलोसिटी एट अ पॉइंट एक्स वाई इज गिवन बाय दिस। बस फंक्शन बदल दिया गया आपको, ठीक है। तो फंक्शन में क्या दिया हुआ है, v वेयर अल्फा इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, अप्रोच क्या होगी, कौन पिक कर पा रहा है इस क्वेश्चन को, बताए मुझे, पिक कर लिया। किसको करेंगे डिफरेंशिएट, भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला एम होता है हमारा, फोर्स का फॉर्मूला एम होता है। क्या पूछा, फोर्स पूछा है, वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ एम अपने पास है, हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं डालनी है, वेलोसिटी दी हुई है, तो क्या एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, यहां पुट कर देंगे, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब चाहिए क्या, डिफरेंशिएशन में गलती मत कर देना, देख लो तुम्हारे सामने सवाल है, वो तो बेटा अभी मैं कर दूंगा, लेकिन आप ये समझो कॉन्सेप्ट क्या है, ये डिफरेंशिएशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, देख लिया, तो वो ट्विस्ट कर देते हैं। तो जो बच्चा थॉटफुली सोच रहा है, किसी ने सोचा था इसमें जैसे मैंने बताया, और तुमने वैसे पिक तो कर लिया, कुछ बच्चों ने पिक कर लिया इसमें, यही चाहिए, पिक करना आना चाहिए कि अच्छा इसमें लग रहा है, ऐसे लग रहा है, थॉटफुली करना है जो पढ़ना है। तो भाई यार जे एडवांस, इससे डरते हैं लोग, भाई मेंस को तो छोड़ दो, जे एडवांस बहुत सारे क्वेश्चन में दिखा दूंगा, वही छोटी छोटी चीजें, लेकिन वो बदल दिया जाएगा इस तरीके से कि जो बच्चा थॉटफुली पढ़ रहा है वही कर पाएगा, बाकी जो रट्टे वाले हैं ना, जो रट रहे हैं खाली आंसर देख के कर ले रहे हैं, उनसे ना होने वाला, क्योंकि उनके दिमाग में घुसा ही नहीं है अभी तक कॉन्सेप्ट जो है। एग्री करते नहीं करते मेरे से, एग्री देख लो तुम्हें सामने है, मैंने जो फंक्शन करा है उसमें एक्स था, उस एक्स को फिर चेंज किया, अब मैंने क्या करा है, तो बुक में सभी टीचर कराते, पिक कैसे करना है वो तुम्हें समझना है। इसको और चेंज कर सकता हूं मैं, मान लो इसके वेलोसिटी को 3D में भी कर सकता हूं मैं, 3 कंपोनेंट वाला फॉर्मूला लिखवाया ना मैंने आपको, तो क्या रहेगा, सेम रहेगा वही तरीका, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जो है। अब मैथ्स में गलती मत कर देना जो है, ठीक है, शगुन आ रहा है समझ में, पिक करना सीखो बेटा।